बात है 2022 की, जब पूरी दुनिया जॉनी डेप और एम्बर हर्ड के केस के बारे में बात कर रही थी। Defamation lawsuit in Hollywood. Actor Johnny Depp suing his former wife Amber Heard for $50 million over an op-ed she wrote calling herself a victim of domestic abuse. It is being called the civil trial of the century. Amber Heard versus Johnny Depp. जहां कई लोग ये बोल रहे थे कि औरतों के लिए इंसाफ पाना कितना मुश्किल होता है, वहीं बहुत से लोग men too का नारा लगा रहे थे कि हर रिश्ते में आदमी गलत नहीं होता है। It was a violent relationship, except she was the aggressor. He's the actual victim here, and Amber Heard is the one who's the aggressor. और तब से पब्लिक में इतने सारे हाई प्रोफाइल डाइवोर्सेस हो चुके हैं कि हर बीतते साल के साथ यंग लोगों का शादी के ऊपर से विश्वास उठता जा रहा है। 2020 के एक सर्वे में तो ये भी पता चला कि जो मिलेनियल्स होते हैं, यानी जिनका बर्थ 1981 से लेकर 1996 के बीच में आता है, उनमें से हर 5 में से एक इंसान ना तो शादी करना चाहता है और ना ही बच्चे। और जो जेनजीज होते हैं, यानी जिनका बर्थ 1997 से लेकर 2012 के बीच में आता है, उनमें से हर 4 में से एक इंसान ना तो शादी करना चाहता और ना ही बच्चे। लेकिन क्यों जिस कल्चर के शास्त्रों में डाइवोर्स जैसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है और जहां पर शादी को एक धार्मिक संस्कार की तरह देखा जाता है, वहां पर लोग इतना तेजी से शादी से अपना मुंह मोड़ रहे हैं? क्यों लड़के कमिट नहीं कर पा रहे और क्यों लड़कियों को उनका लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा? क्यों सदियों से चलता आ रहा ट्रेडिशन इतना तेजी से गायब होता जा रहा है? इस स्टडी के हिसाब से जहां शादी एक रिलीजियस इवेंट होता है, वहीं डाइवोर्स एक सोशल प्रॉब्लम है। यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स के डेटा को एनालाइज करने पर यह पता चला कि जिस भी घर की इनकम 10,000 रुपए से कम थी, वहां पर डाइवोर्स रेट सबसे ज्यादा थे। यानी एक कपल के बीच में पैसों से रिलेटेड स्ट्रेस जितना कम होता है, उतना ही उस शादी के टिकने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसका मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि जो भी लोग अमीर होते हैं उनके रिलेशनशिप परफेक्ट होते हैं, लेकिन इससे हमें ये क्लू जरूर मिल जाता है कि स्पेशली इंडिया जैसे देश में ज्यादातर रिलेशनशिप्स के टूटने की वजह पैसा ही होता है। आपको एक्चुअल वेडिंग इवेंट, बच्चों के खर्चे, उनके कपड़े, उनका एजुकेशन, उनकी दवाइयां, ट्रैवलिंग, बहुत सारे एक्सपेंसेस के बारे में सोचना पड़ता है। और अगर दोनों पार्टनर्स इन सारे फाइनेंशियल डिसीजंस को लेकर सेम पेज पर नहीं होते, या फिर लड़की को वो लाइफस्टाइल नहीं मिलता जो वो एक्सपेक्ट कर रही थी, लड़का ये फील करता है कि उसके ऊपर जरूरत से ज्यादा लोड है, या फिर दोनों में से कोई भी पार्टी दहेज को लेकर दूसरी पार्टी को ताना मारना शुरू कर देती है, तो इसी फाइनेंशियल फ्रिक्शन की वजह से शादी टूट जाती है। शादी के अनपॉपुलर होने का एक और मेजर रीजन होता है कल्चरल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बायसेस, फेक डाउरी केसेस, चाइल्ड सपोर्ट लॉज, एलिमनी लॉज, इलीगैलिटी ऑफ प्रीनप्चुअल एग्रीमेंट। एक आदमी आज के समय पर आपको इतने सारे रीजंस गिना सकता है कि क्यों उसको शादी नहीं करनी, क्योंकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही आदमी के फेवर में नहीं है। यहां तक कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड्स के हिसाब से ऑलमोस्ट 85% डाउरी केसेस फेक होते हैं। लेकिन जब तक ये बात पता लगती है कि वो केस फेक था, तब तक उस लड़के की जॉब भी चली गई होती है और पूरे समाज में उस फैमिली की बेइज्जती हो चुकी होती है। एक फेमस केस में बंगाली एक्ट्रेस स्वास्तिका मुखर्जी ने 1998 में अपने हस्बैंड प्रमित सेन के खिलाफ एक डाउरी केस करा था, जिसके बाद प्रमित की पूरी फैमिली 10 साल तक कोर्ट के चक्कर काटती रही। थोड़े थोड़े समय बाद उनके नाम का अरेस्ट वारंट निकलता और इससे उनका पूरा करियर भी डैमेज हो गया। लेकिन जब वो पूरा एविडेंस लेकर कोर्ट में प्रूव करने के लिए गए कि ये पूरा केस ही फर्जी था और उन्होंने 7 करोड़ के डैमेजेस क्लेम करे, तब ऑब्वियसली स्वास्तिका ने उन डैमेजेस को पे नहीं करा। लेकिन थोड़े समय बाद उन्होंने प्रेस के आगे ये कन्फेस करा कि उस समय पर मैं यंग थी और मेरे में सेंस नहीं थी, तो मैंने बस वही काम करा और मैंने एक फॉल्स केस बनाया जस्ट टू प्लीज माई फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इस तरह के इतने सारे केसेस को देखकर लड़के अपने फैमिली की इज्जत, अपना करियर और अपना पैसा सिक्योर रखने के लिए या तो शादी को मना कर रहे हैं, या फिर वो शादी को जितना हो सके उतना डिले कर रहे हैं। दूसरी साइड पर अगर हम लड़कियों के बारे में बात करें, तो जस्ट बिकॉज सिटीज में रहने वाली लड़कियों को प्रोग्रेसिव आइडियोलॉजीज का एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, तो उनके लिए शादी से ज्यादा करियर को प्रायोरिटाइज करना, माइनर इनकन्वीनियंसेस पर भी सेपरेशन ले लेना और अपनी जवानी वाले सालों में फैमिली को शुरू करने के बजाय अपने सिंगल ईयर्स या फिर अपने पार्टी ईयर्स को एंजॉय करना नॉर्मल हो चुका है। लेकिन शादी से बचने के लिए जितना दोनों जेंडर्स शादी को डिले करते जाते हैं, उतना ही उनके एक और बड़ी गलती करने के चांसेस बढ़ते जाते हैं, और वो गलती होती है रशिंग थ्रू द कंपैटिबिलिटी टेस्ट। अगर आसान भाषा में बोले तो जल्दबाजी करना। हमारे कल्चर में हमें शुरू से ही ये समझाया गया है कि एक गृहस्थ जीवन की शुरुआत 25 साल की उम्र से ही हो जाती है, और तभी हमारे कल्चर में हर जनरेशन के पेरेंट्स अपने बच्चों को इसी उम्र के आसपास ग्रूम करना शुरू कर देते हैं कि तुम्हारी शादी होने वाली है। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे पीक फर्टिलिटी, बिकॉज 25 साल की उम्र के आसपास एक मेल की बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज्यादा हाई होता है और उसके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। और अगर हम एक फीमेल बॉडी के बारे में बात करें,
तो वो भी इस समय पर सबसे ज्यादा फर्टाइल यानी कंसीव करने के लिए रेडी होती है। लेकिन 20 साल के बाद आने वाले हर एक साल के साथ फीमेल्स के लिए प्रेगनेंसी के चांसेस 3% से गिरना शुरू कर देते हैं। इसके साथ ही बुक द 5 लव लैंग्वेजेस में ऑथर बताते हैं कि जो भी कपल टाइम से शादी करता है और वो साथ में ग्रो करना शुरू करता है, वो साथ में करियर में इवॉल्व होता है, वो साथ में अपने एसेट्स को बनाता है और वो एक दूसरे की प्रेजेंस में अपनी लाइफ में ग्रो करते हैं, तो ऐसे कपल का बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल बन जाता है और वो एक दूसरे की बेस्ट साइड को बाहर लाने में एक दूसरे की मदद कर पाते हैं। जहां आज का कल्चर हमें हाइपर इंडिपेंडेंट बनाने पर तुला है कि हमें चाहे दुनिया में जो भी चीज चाहिए हो वो हमें अपने फोन की किसी ऐप पर मिल जाए, वहीं साइकोलॉजिकल साइंस जर्नल में पब्लिश हुई ये स्टडी हमें इसके बिल्कुल उल्टा करने को बोलती है। इस स्टडी में 16 शादीशुदा औरतों को लिया गया और उनको 3 अलग सिचुएशंस में इलेक्ट्रिक शॉक देकर यह देखने की कोशिश करी गई कि अलग अलग सिचुएशन में जब उनको इतना ज्यादा स्ट्रेस मिलता है तब उनका नर्वस सिस्टम किस तरीके से स्ट्रेस को हैंडल करता है। पहली सिचुएशन में जब उनको झटका मिल रहा था तब उनके आसपास कोई भी नहीं था। दूसरी सिचुएशन में एक अनजान इंसान को बोला गया कि वो उनके पास जाके उनका हाथ पकड़े और उनको कंफर्ट फील कराने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उनके स्ट्रेस लेवल में ज्यादा कोई चेंज नहीं आया। लेकिन तीसरी सिचुएशन में उनके हस्बैंड को बोला गया कि जरा आप इनके पास जाओ और इनका हाथ पकड़ के इनको कंफर्ट फील कराने की और लव फील कराने की कोशिश करो। तब जैसे उनके हस्बैंड उनके पास आए तब वो इतनी खुश हो गई और वो उनके साथ इतना सेफ और सिक्योर फील करने लगी कि उनका नर्वस सिस्टम एकदम से शांत हो गया और उनका सारा दर्द भी गायब हो गया। यहाँ तक कि स्टडी में यह भी बताया गया है कि अगर आप ये टेस्ट करना चाहते हो कि जो भी आपका बॉयफ्रेंड है या फिर गर्लफ्रेंड है वो आपके साथ शादी करने के लिए सूटेबल है या नहीं है, तो बस उनके पास जाओ, उनका हाथ पकड़ो एंड जस्ट नोटिस क्या आप उनकी प्रेजेंस में काम और सेफ फील करते हो। बट इस लेवल की मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग तक पहुंचने में आजकल मिलेनियल्स और जेन ज़ी पुरानी जनरेशन से ज्यादा समय ले रहे हैं। आवर बॉडीज आर ग्रोइंग बट वी आर नॉट। स्टैट्स के हिसाब से तो आज के समय पर टीनेज प्रेगनेंसीज कम हो चुकी हैं, टीनेजर्स ड्रिंक कम कर रहे हैं, वो ड्राइव कम कर रहे हैं, वो काम कम कर रहे हैं, वो पढ़ाई कम कर रहे हैं और वो अपने घर से भी बाहर कम निकल रहे हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस जनरेशंस। और इनमें से कई बातों को सुनकर आप में भी बोलो कि यार अगर वो ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, अगर वो टाइम से पहले प्रेग्नेंट नहीं हो रहे हैं, इट्स अ गुड थिंग। बट जब तक आपको इनके पीछे का रीजन नहीं पता लगता तब तक आपका पर्सपेक्टिव चेंज नहीं होता। बिकॉज चाहे हम ड्रिंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, वर्किंग के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम घर से बाहर निकलने के बारे में बात कर रहे हैं, सेक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सारी वो चीजें हैं जो एक एडल्ट करता है। यानी जो भी हमारी जनरेशन है, जो यंग लोग हैं, वो हर उस चीज को डिले कर रहे हैं जो एडल्टहुड से रिलेटेड है, चाहे वो प्लेजर हो, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो, एवरीथिंग इज गेटिंग डिलेड। तो जब मॉडर्न जनरेशन के ऊपर शादी की बात आती है तब मॉडर्न कल्चर की डिलेड मैच्योरिटी और ट्रेडिशनल कल्चर की टाइमली मैरिज करने की फिलॉसफी आपस में क्लैश करती हैं और एज अ रिजल्ट हमें मिलते हैं वो कपल्स जो शादी करने के लिए तैयार ही नहीं थे। उनके कल्चर और उनकी फैमिली ने उनको फोर्स करके जल्दबाजी में शादी करवाई और उनको कभी टाइम ही नहीं मिला कि जिस इंसान के साथ वो अपनी जिंदगी बिताने वाले हैं वो उनको टेस्ट करके ये समझ पाए कि इस इंसान के रेड फ्लैग्स क्या हैं, क्या इसमें एक्चुअल में कमियां हैं। और फिर धीरे धीरे करके शादी के बाद उस इंसान की कमियां बाहर आना शुरू होती है, उसकी पर्सनालिटी अनफोल्ड होती है और फिर छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत ज्यादा चुभती हैं। बिकॉज जब आप पूरे शादी के प्रोसेस को इतने छोटे से टाइम फ्रेम में स्क्वीज कर देते हो तब आपको टाइम ही नहीं मिलता कि जो भी सामने वाला इंसान एडवर्टाइज करके अपनी बेस्ट चीजें दिखा रहा है आप उसके पार देख सको कि इसके पीछे क्या है, क्या इसमें बुराई है, क्या इसकी बुरी आदतें हैं। और फिर छोटी छोटी बातें आपको चुभती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी एक केस आया था जहां पर एक आदमी ने अपनी वाइफ को डाइवोर्स दे दिया बिकॉज उसकी वाइफ तीनों टाइम उसको मैगी बनाकर खिलाती थी। एक और केस में एक औरत ने अपने पति को डाइवोर्स दिया बिकॉज वो हर रोज नहाता नहीं था। और जब भी एक कल्चर में इतनी सिली चीजों के ऊपर डाइवोर्सेज होते हैं तब आपको भी ये पता लग जाता है कि इस कल्चर के लोग शादी के इंस्टीट्यूशन को और इस सेक्रेड रिचुअल को उतना सीरियसली नहीं ले रहे हैं। और अगर हम चाहते हैं कि शादियां जिंदगी भर तक टिकें तो हमें यंग लोगों को एजुकेट करके उनको बताना पड़ेगा कि एक फैमिली को चलाने में प्यार, पैसों, सैक्रिफाइस और अंडरस्टैंडिंग का रोल क्या होता है और क्यों शादी करना और एक फैमिली स्टार्ट करना इतने सारे झंझट के बावजूद भी वर्थ इट है। नाउ अगर आपकी उम्र 25 से 40 साल के बीच में है और आप अपनी लाइफ या फिर करियर के रिगार्डिंग मेरी हेल्प चाहते हो देन क्लिक ऑन द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।